है राजू। राजू एक प्यारा बच्चा है जिसे खेलना और नई चीजें बनाना बहुत पसंद है। आज वो अपनी अब तक की सबसे ऊंची मीनार बना रहा था। वाह! लेकिन राजू की एक छोटी सी परेशानी थी। जब कुछ गड़बड़ होती थी, धड़ाम! तो राजू को बहुत बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। उसका चेहरा लाल हो जाता था और मुट्ठियां भिज जाती थीं। और तभी उसके सिर पर एक छोटा ज्वालामुखी आ जाता था। उसमें से धुआं निकलने लगता था और राजू गुस्से में पैर पटकने लगता था। सब खराब हो गया, मुझे ये पसंद नहीं। राजू का ये ज्वालामुखी कहीं भी फूट पड़ता था। जैसे स्कूल में जब वो कोई गेम हार जाता तो उसका ज्वालामुखी जोरों से धधक उठता था। भड़ाम! या फिर कैंटीन में जब कोई लाइन में उसके आगे खड़ा हो जाता है तो ज्वालामुखी फिर से फट पड़ता। कर्रर! धीरे धीरे राजू के गुस्से वाले ज्वालामुखी की वजह से कुछ बदलने लगा। उसके दोस्त उससे डरने लगे थे। कोई भी उसके गरम गुस्से के पास नहीं आना चाहता था। राजू अकेला पड़ गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्वालामुखी अपने आप ही फूट पड़ता था। तभी राजू की टीचर मिस शर्मा ने उसे अकेले और उदास देखा। मिस, मेरे इस गुस्से वाले ज्वालामुखी की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या बात है राजू? अंजू, आज तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? मैं समझ सकती हूँ राजू, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। क्या तुम इस ज्वालामुखी को शांत करने का एक सीक्रेट तरीका सीखना चाहोगे? लेकिन जब हमारा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटता है तो वो दूसरों को और हमें भी चोट पहुंचाता है। सीक्रेट तरीका? हाँ मिस, प्लीज मुझे सिखाइए। और एक लंबी गहरी सांस लो, जैसे तुम एक सुंदर फूल सूंघ रहे हो। ठीक है, जब भी तुम्हें लगे कि ज्वालामुखी गर्म हो रहा है, सबसे पहले रुको। राजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने ठंडी हवा को अंदर खींचा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो, जैसे तुम मोमबत्ती बुझा रहे हो। राजू ने सारा गरम गुस्सा बाहर निकाल दिया। अब हम 10 तक गिनेंगे। 1, 2, 3। राजू ने गिना। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की गर्मी और हलचल कम हो रही है। और आखिर में चिल्लाने या चीजें फेंकने के बजाय शांति से बताओ कि तुम्हें बुरा क्यों लगा। जैसे जब तुमने मेरा खिलौना लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है मिस, मैं ये सीक्रेट तरीका याद रखूंगा। अगले दिन क्लास में आर्ट का पीरियड था। राजू बहुत मन लगाकर एक सुपर हीरो बना रहा था। तभी उसका क्लासमेट अमित पानी लेकर वहां से गुजरा। उसका ध्यान कहीं और था और अचानक उसका पैर फिसला। ओह नहीं, सॉरी राजू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। छपाक!
सारा पानी राजू की सुंदर ड्राइंग पर गिर गया। राजू का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत बहुत तेज गुस्सा आया। राजू का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत बहुत तेज गुस्सा आया। ज्वालामुखी फटने ही वाला था। धुआं और गर्मी। अमित डर गया। सब बच्चे राजू को घूरने लगे। लेकिन तभी राजू ने मिस शर्मा की तरफ देखा और उसे उनका सीक्रेट तरीका याद आया। सबसे पहले रुको। और गहरी सांस लो। शाबाश राजू। जैसे ही राजू ने ठंडी सांस ली, ज्वालामुखी का लाल रंग हल्का होने लगा। उसने धीरे धीरे सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। अब 10 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, ज्वालामुखी शांत हो गया। राजू ने अपनी आंखें खोलीं। अमित हैरान था। अमित, जब तुमने मेरी ड्राइंग खराब की तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत मेहनत की थी। प्लीज आगे से ध्यान रखना। क्लास में ऐसे नहीं भागते। मैं सच में माफी चाहता हूँ राजू। मैं ध्यान रखूंगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम मिलकर एक नया, इससे भी अच्छा सुपर हीरो बनाएंगे। मिस शर्मा ने राजू को देखा और मुस्कुरा दी। राजू ने कर दिखाया था। और फिर कुछ जादू जैसा हुआ, क्योंकि राजू ने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया था। और उस पर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उसका गुस्से वाला ज्वालामुखी धीरे धीरे एक शांत हरे भरे पहाड़ में बदल गया। अब राजू को भारी नहीं बल्कि बहुत हल्का और शांत महसूस हो रहा था। लेकिन वो गहरी सांस लेता और ज्वालामुखी अब नहीं फूटता था। अब जब राजू गेम हारता था तो उसे बुरा तो लगता था। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? गुस्सा आना स्वाभाविक है। यह हम सबको आता है। उसके सारे दोस्त वापस आ गए। अब सब राजू के साथ खेलना पसंद करते थे। लेकिन जरूरी यह है कि हम राजू की तरह अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखें। गहरी सांस लो, 10 तक गिनो और शांति से अपनी बात कहो, ताकि आपका ज्वालामुखी भी एक खूबसूरत पहाड़ बन सके। खुश रहिए और शांत रहिए।